एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए समाजशास्त्र विषय का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी प्रकार के में 4 जो सेट पेपर हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको 95% जो पेपर है वो इन्हीं 4 सेट पेपर से बन जाएगा। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा पेपर वार्षिक परीक्षा का है, इसलिए आप सभी छात्र क्वेश्चन को अब ना छोड़ें, अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करें। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री आवास जो योजना है सन 2016 में प्रारंभ हुई थी, तो इसमें आपको सन 2016 करेक्ट ध्यान रखना है। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन सभी छात्रों को पूरा पेपर देखना है अच्छे से और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसमें आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है सी राइट मिल्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, तो इसमें सी राइट मिल्स करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। निम्न में से वह कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण होगा, तो इसमें आपको शिक्षक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन क्या कहलाता है, तो उसे प्रभुसत्ता बोला जाता है। तो प्रभुसत्ता आप ध्यान रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मेरे इस चैनल के द्वारा और मेरे द्वारा मेहनत की जाती है। सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। सांस्कृतिक पिछड़ापन की जो अवधारणा थी किसने प्रतिपादित की थी, तो इसमें आपको ओगबर्न करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का अभिकरण होगा, तो इसमें आपको परिवार करेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, तो परिवार हमारा सही उत्तर के रूप में होगा। आपको इन प्रश्नों को डेफिनेटली याद करना है। पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो कि हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। अंग्रेजी मीडियम वाले छात्रों के लिए भी वहीं पर पेपर हैं, तो आप सभी छात्र भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। साक्षात्कार या सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूची क्या कहलाती है, तो उसे प्रश्नावली बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली। अलगाव की अवधारणा ने प्रतिपादित की थी, तो कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित की थी। तो इसमें हमारा सही क्या होगा, कार्ल मार्क्स। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएंगे M.N. श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे, M.N. श्रीनिवास। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा M.N. श्रीनिवास। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें आपको डार्विन लिखना है। मैक्स वेबर के अनुसार कानूनी शक्ति है, तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति होगी। तो इसमें आपको सत्ता लिखना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क राज्य में स्थित है, तो ये कौन से राज्य में है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना है उत्तराखंड। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर देखना है अगर आप वाकई अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री समुच्चय का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट ने क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानविज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित किया, ये गलत होगा। सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए एक पद्धति है, तो ये आपको सत्य लिखना है। प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है, ये सत्य लिखना है। प्रभुत्व जाति शब्द देने का श्रेय J.S. घुर्ये को जाता है, तो ये गलत होगा। सामाजिक पारिस्थितिकी पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती है, तो ये आपको असत्य लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ये पूरा पेपर वार्षिक परीक्षा में छप रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। रामपुरा
रामपुरा में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। केल्विनवाद में आपको मिलाना रहेगा प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रिमिटिव कल्चर में हमारा सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड, यहाँ पे ध्यान रखना है, एडवर्ड बी टाइलर। द गोल्डन बोफ में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स फ्रेजर। ठीक है, तो जेम्स फ्रेजर से आपको मिलाना है। परंपरागत समाज में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण समुदाय। खुला स्तरीकरण में आपको मिलाना रहेगा वर्ग व्यवस्था। ठीक है, वर्ग व्यवस्था। अधिकारियों के प्रकार में आपको नौकरशाही मिलाना है। ये आप सभी छात्रों की जोड़ी करेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर नौकरशाही से मिलाएंगे। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें ताकि आप अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। अगला प्रश्न है वर्ग संघर्ष अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें आपको सही उत्तर के रूप में लिखना है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। सावयवी एकता किस समाज की विशेषता है? तो ये किस समाज की होगी? तो औद्योगिक समाज या फिर आधुनिक समाज। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? आधुनिक समाज। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप देखिएगा ध्यान से। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल दुर्खाइम। तो यहाँ पर हमारा सही क्या होगा? एमिल दुर्खाइम सही करना है, दुर्खाइम। बाद में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ की गई थी? तो इसमें आप हमारा सही उत्तर क्या होगा? बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बम्बई विश्वविद्यालय, ये आपको लिखना है। अनंत कृष्ण अय्यर मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो ये समाजशास्त्र से संबंधित है, तो इसमें आपको लिखना है समाज शास्त्र। भारतीय परंपराओं में परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो ये आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जीएस गुर्जर ने मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई है? तो इन्होंने 6 विशेषता बताई थी, तो 6 विशेषता लिखना है। पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सभी छात्र अपनी तैयारी को मजबूत करें। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।